फिलहाल मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और मैं हिंदी में पीजीटी और पीजीटी हिंदी में के अंतर्गत आने वाला जो एक प्रकरण है कारक, उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रकरण आज का हमारा है कारक। कारक को समझने से पहले हमें सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। कारक को समझने के लिए हमें तीन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा है क्रिया। अब कारक को जानने से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो कारक कहलाते हैं। इस प्रकार से हमें जाना संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कारक होते हैं। और कारक की संख्या हमारे यहाँ कारक के भेद, कारक के भेद मुख्यतः तो अगर कंपटीशन लेवल पे देखा जाए तो 6 होते हैं और ऐसे कारक के भेद हमारे 8 माने जाते हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और उसके बाद आता है आपका संबोधन। ठीक, ये हमारे कारक होते हैं और प्रत्येक कारक के चिन्ह भी होते हैं। जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है। जैसे कर्ता मतलब होता है कोई भी काम करने वाला। जैसे हमने कहा राम खाना खाता है। अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कर्ता है हमारा राम है और यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर ने जो शब्द है ये साइलेंट रहता है। राम ने खाना खाता है और ने का प्रयोग ऐसी भाषा में पंजाबी में हम लोग ने का प्रयोग उच्चारण के रूप में भी करते हैं, लेकिन हिंदी में जो ने शब्द रहता है साइलेंट रहता है। ठीक, इसी जैसे मैं कहा मैं राम को लिखता हूँ तो मैं विद्यालय जाता हूँ। इसमें कर्ता कारक हो गया, इसमें इस बात में कर्ता की प्रधानता हो। अब कर्म कारक क्या है? कर्म कारक ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। अब यहाँ पर विद्यालय के बाद मैं विद्यालय जाता हूँ अर्थात मैं विद्यालय को जाता हूँ। यहाँ पर जो को है वो साइलेंट है। अब ये देखो कर्ता और क्रिया के साथ संबंध दिखा रहा है विद्यालय को जा रहा है, इस आधार पर ये कर्म कारक के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है करण कारक। अभी हम आज के उसमें 4 ही पढ़ेंगे। करण कारक होता है, करण कारक का जो चिन्ह होता है करण से द्वारा। अगर हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कहा मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता हूँ, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक का होता है के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, या फिर बच्चे को लड्डू पसंद है। अब यहाँ पर को आ गया, इस आधार पर ये नहीं कहेंगे को जो चिन्ह होता है कर्म का होता है, लेकिन यहाँ पर रुच्यर्थानाम प्रियमाणा इस सूत्र अनुसार यहाँ पर संप्रदान कारक होगा कि बालक के लिए लड्डू लाओ, उसकी रुचि है। जैसे अहम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है,
तो यहाँ पर कर्म कारक का हो गया, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 4 प्रकार के बारे में जान लिया या धन्यवाद।